हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ो इंजीनियरिंग। मैं हूँ वंशिका और आज की क्लास में हम सीखेंगे जावा टोकन्स। ओके, सो टोकन्स क्या होते हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं। ओके, सो देयर आर लॉट्स ऑफ टोकन, दैट इज वी कैन कॉल इट एज अ ऑपरेटर, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, सेपरेटर्स एंड कमेंट्स। यस, ये जो कमेंट्स पार्ट है ये भी टोकन्स में काउंट होता है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि टोकन मीन्स हम सिर्फ बोलते हैं कि ऑपरेटर, सेपरेटर, आइडेंटिफायर, कीवर्ड्स ऐसे ही बोलते हैं। ओके, बट कमेंट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ टोकन्स। ओके, so let's start with the Java tokens. So Java tokens, smallest individual unit in a program is called as token. Yes, so program में छोटा सा एक जो पार्ट होता है that is token. So वो पार्ट कौन सा होता है, that is वो वेरिएबल भी हो सकता है, वो ऑपरेटर भी हो सकता है। yes, सिंपल क्लास, हम जो लिखते हैं क्लास, ओके, ये भी हो सकता है। so that is token. okay, compiler identifies these tokens and work on them for conversion of source program into bytecode. yes, so compiler क्या करता है कि ये टोकन को आइडेंटिफाई करता है, ओके, एंड उस पर वर्क करता है, फिर ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, ओके, एंड फिर क्या होता है कि बाइट कोड में कन्वर्ट होता है। ओके, सो ये है टोकन्स। सिंपली इट इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम। सो वो स्मॉल पार्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं, यहाँ पे देखिए, दैट इज ऑपरेटर भी हो सकता है, कीवर्ड्स भी हो सकता है, आइडेंटिफायर, लिटरल और सेपरेटर। यस, या फिर कमेंट्स भी हो सकता है। यस, समझ में आ रहा है। सो ये जो फर्स्ट पार्ट है ऑपरेटर, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। ओके, सो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं ऑपरेटर्स के, सो आप पहले वो वीडियोस देखिए, क्योंकि ऑपरेटर्स क्या होते हैं उसके जो 8 टाइप्स थे वो मैंने बहुत अच्छे से हर एक वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं। सो आप वो वीडियोस प्लेलिस्ट में देख सकते हो। ओके, सो इसीलिए आज हम ये ऑपरेटर, ये जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे अभी नहीं लेंगे, यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। ओके, सिंपली आपको कॉन्सेप्ट बता देती हूँ कि ऑपरेटर मीन्स कि जो ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं उसे हम ऑपरेटर कहते हैं। यस, लेट्स से एन एग्जाम्पल, a प्लस बी। ओके, सो यहाँ पे ऑपरेटर कौन सा है, दैट इज प्लस। ओके, सो प्लस इज एन ऑपरेटर। ओके, सो इसे कहते हैं ऑपरेटर। ओके, एंड ए एंड बी फिर क्या हुए, दिस इज वेरिएबल्स। ओके, समझ में आ रहा है। सो ऑपरेटर्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, और मेन मीन्स डेटा टाइप। सो डेटा टाइप क्या होता है, डेटा टाइप के 8 टाइप्स होते हैं मेनली। ओके, सो वो क्या होते हैं वो हमने प्रीवियस वीडियोज में पढ़ लिया है। सो हमने जो मेन टॉपिक्स है दैट इज डेटा टाइप, ऑपरेटर एंड वेरिएबल, ये सारे ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। ओके, सो आप वो वीडियोस देख सकते हो, बहुत हेल्पफुल होगा टोकन समझने के लिए। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज कीवर्ड। ओके, सो कीवर्ड्स बहुत ही इजी है। सो कीवर्ड्स आर रिजर्व वर्ड्स having certain meanings and are written in a small letters. Obviously keyword means जो भी जावा ने ऑलरेडी प्री डिफाइंड कुछ वर्ड्स दिए होते हैं वो रिजर्व होते हैं, उन्हें हम अपने मन के हिसाब से यूज नहीं कर सकते। ओके, सो उसे हम कहते हैं कीवर्ड्स। ओके, जो कि रिजर्व होते हैं कुछ पर्टिकुलर फंक्शन के लिए। सो कीवर्ड्स का अपना खुद का एक फंक्शन होता है, एक अलग आइडेंटिटी होती है। ओके, सो वो जो कीवर्ड्स होते हैं उन्हें हम हमेशा स्मॉल लेटर्स में ही लिखते हैं। दीज वर्ड्स आर नॉट अलाउड टू यूज वेरिएबल नेम्स, ऑब्जेक्ट नेम्स या फिर हम क्लास नेम ऐसे नहीं लिख सकते हैं। दैट मीन्स कि जो कीवर्ड्स होते हैं उन्हें हम एज अ वेरिएबल नेम नहीं लिख सकते हैं, इनफैक्ट हम ऑब्जेक्ट नेम भी नहीं दे सकते हैं, यस, क्लास नेम भी नहीं दे सकते हैं। ओके, सो ये सारे कीवर्ड्स है, उन्हें हमें स्पेसिफिक फंक्शन के लिए ही यूज करना होता है। दे कैन नॉट यूज्ड एज एन आइडेंटिफायर्स। यस, अभी आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं ये हम पढ़ेंगे, डोंट वरी। ओके, सो ये जो कीवर्ड्स है हम एज एन आइडेंटिफायर भी यूज नहीं कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे आपको लिस्ट दिख रही होंगी, ओके, कीवर्ड्स की। सो बहुत सारे कीवर्ड्स जावा में अवेलेबल है। ओके, सो
इट्स 50, दैट इज ये जो टेबल में है ये आपको 50 कीवर्ड्स दिख रहे होंगे, बट 50 ही कीवर्ड्स होते हैं जावा में, ऐसा नहीं है। ओके बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं, अब हम आगे देखेंगे। ओके सो देखिए, इसमें से बहुत सारे जो वर्ड्स है दैट इज कीवर्ड्स है, हमने ऑलरेडी पढ़ लिए होंगे, इनका मीनिंग हमें पता है। जैसे कि फॉर क्या होता है ये हमें ऑलरेडी पता है, इट इज अ फॉर लूप। ओके लूपिंग के लिए फॉर को यूज किया जाता है। यस अगर मैं बता दूं तो न्यू कीवर्ड का भी मैंने मीनिंग बता दिया है प्रीवियस वीडियोस में, है ना। देन इफ स्टेटमेंट, ये भी हमें पता है। ओके देन पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, ये भी हमें पता है कि ये क्या होते हैं, एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, है ना। सो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स है जिनके हमें मीनिंग पता है, यूज पता है कि किस लिए यूज होते हैं। ओके तो अब हम देखते हैं कि मेनली कीवर्ड्स कैसे होते हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हो जो कीवर्ड्स की लिस्ट हमें यहाँ पे दी है, ओके वही कीवर्ड्स यहाँ पे ग्रुप किए हैं। मीन्स क्या कि कीवर्ड्स के कुछ यहाँ पे ग्रुपिंग की गई है, सो उस तरह से हम उनको यूज कर सकते हैं। ओके सो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ग्रुप है प्रिमिटिव टाइप्स। सो ये तो बहुत ही इजी है, क्यों, क्योंकि दिस इज टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स। यस ओके सो ये जो डेटा टाइप्स के सारे भी टाइप्स है दैट इज बुलियन, बाइट, कैर, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट एंड डबल, ये सारे टाइप्स हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस दैट इज डेटा टाइप का जो वीडियो था उसमें हमने सारे ही पढ़ लिए हैं इन डिटेल। ओके सो आई थिंक इसको एक्सप्लेन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है अभी, आप फिर भी यहाँ पे एग्जाम्पल्स देख सकते हो। सो फिलहाल हम प्रिमिटिव डेटा टाइप ये स्किप कर रहे हैं। ओके नेक्स्ट मॉडिफायर। सो मॉडिफायर क्या होते हैं, सो मॉडिफायर एज अ नेम इंडिकेट, एज अ नेम सजेस्ट कि मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके होल फंक्शन या फिर हम जो भी क्लास देते हैं उनको मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके सो उनके लिए कुछ कीवर्ड स्पेसिफाई की गई है दैट इज पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट। ओके सो ये जो 3 कीवर्ड्स है ये तो हमें पता है कि ये क्या है, एक्सेस स्पेसिफायर एज अ यूज करते हैं हम लोग। सो जब भी हम कोई वेरिएबल पब्लिकली डिफाइन करते हैं तब उसका जो स्कोप होता है वो थ्रू आउट द क्लास होता है ना। यस देन प्रोटेक्टेड, लिमिटेड वेरिएबल और लिमिटेड फंक्शन ही यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं प्रोटेक्टेड में। यस एंड प्राइवेट मीन्स ओनली प्राइवेट मेंबर्स ही उनको एक्सेस कर सकते हैं। ओके देन स्टैटिक, फाइनल, एब्स्ट्रैक्ट, सिंक्रोनाइज्ड, नेटिव, ट्रांजिएंट, वोलाटाइल। ओके सो ये सब जो कीवर्ड्स है ये यूज होते हैं मॉडिफायर में। सो स्टैटिक कीवर्ड ये क्या होता है, कुछ भी वेरिएबल को स्टैटिक करने के लिए। ओके मीन्स स्टैटिक इसकी वैल्यू चेंज नहीं होंगी। यस सो फाइनल कीवर्ड क्या होता है, फाइनल वेरिएबल या फाइनल क्लास डिक्लेयर करने के लिए फाइनल का यूज होता है। देन एब्स्ट्रैक्ट, ये तो हमें पता है एब्स्ट्रैक्ट मेथड होती है, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस होते हैं। सो क्लास या फिर मेथड को हमें एब्स्ट्रैक्ट बनाने के लिए एब्स्ट्रैक्ट ये कीवर्ड यूज होता है। देन सिंक्रोनाइज्ड, सो ये वर्ड आपके लिए कुछ नया होगा। ओके तो आप यहाँ पे देख सकते हो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, सिंक्रोनाइज्ड और फिर ऑब्जेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। ओके सो सिंक्रोनाइज्ड का मीनिंग होता है कि ये स्पेसिफाई करता है मेथड को, ओके जो कि एक्सेस कर सकती है ओनली थ्रेड एट अ टाइम। ओके सो सिंक्रोनाइज मीन्स क्या होता है कि एक ही थ्रेड एक्सेस करेंगी एट अ टाइम। देन नेटिव, सो नेटिव कीवर्ड का यूज होता है मेथड को नेटिव डिक्लेयर करने के लिए। कोई भी लैंग्वेज अदर देन जावा अगर हमें यूज करनी है तो वो इम्प्लीमेंट करने के लिए नेटिव का यूज होता है। ओके देन ट्रांजिएंट, सो ये वर्ड भी आपने नहीं सुना होगा। ओके सो ट्रांजिएंट मीन्स कोई भी फील्ड हो या फिर कोई भी वेरिएबल हो उसे ट्रांजिएंट डिक्लेयर करने में ये कीवर्ड यूज होता है। सो यहाँ पे सीरियलाइजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट यूज होता है। सो जो भी वेरिएबल यहाँ पे हम जो भी डिक्लेयर करेंगे वेरिएबल, ओके सो वो सीरियलाइजेबल है या नहीं वो भी शो करने के लिए ट्रांजिएंट का यूज होता है। ओके देन वोलाटाइल, सो वोलाटाइल यहाँ पे आप देख सकते हो रिप्रेजेंटेशन पब्लिक वोलाटाइल इंट आई। ओके सो यहाँ पे जो भी वेरिएबल है उसे वोलाटाइल डिक्लेयर करने के लिए यहाँ पे वोलाटाइल का यूज होता है। ओके दैट मीन्स क्या कि जो भी फील्ड हमने यहाँ पे दी है, जो भी वेरिएबल यहाँ पे दिया है ये मॉडिफाई कर सकते हैं मल्टीपल थ्रेड। सो इस तरह से मॉडिफायर्स का यूज हम कर सकते हैं। ओके देन आते हैं कंट्रोल फ्लो,
सो ये भी बहुत ही इजी है, देखो आप देख सकते हो यहाँ पे। सो बहुत सारे कीवर्ड्स यहाँ पे हैं जो हमें ऑलरेडी पता है। यस, सो इसके बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है ना? क्यों? क्योंकि ये जो कीवर्ड्स है जैसे कि फॉर, डू, व्हाइल, इफ, एल्स, स्विच, केस, डिफॉल्ट, ब्रेक, कंटिन्यू, रिटर्न, ट्राई, थ्रो, कैच, फाइनली, थ्रोज, ये सारे के सारे कीवर्ड्स का यूज हमें पता है। जैसे कि यहाँ पे देखो ये जो 8 कीवर्ड्स है इनका यूज लूपिंग के लिए करते हैं, है ना? या फिर कंडीशनल स्टेटमेंट लिखने के लिए करते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स। यस, सो यहाँ पे आप रिप्रेजेंटेशन ऐसे देख सकते हो। ओके, देन ब्रेक। सो ब्रेक का यूज क्या होता है कि जैसे भी कोई कंडीशन आती है उसको ब्रेक करने के लिए यूज होता है, लूप को एग्जिट करने के लिए ब्रेक का यूज होता है। ओके, देन कंटिन्यू। सो कंटिन्यू मीन्स जो भी करंट इटरेशन होते हैं, ओके, जो भी करंट स्टेटमेंट अभी होते हैं उनको स्किप करने के लिए कंटिन्यू का यूज होता है। ओके, और वी कैन कॉल इट एज अ skip the rest of a current iteration of a loop. Yes, it's easy. Then return. Return का यूज तो हमें पता है कि return a particular value. Okay, it's easy. Then try, throw and catch, ये exception handling के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे आप रिप्रेजेंटेशन भी देख सकते हो। ओके, सो ट्राई ये क्या करेगा कि ट्राई क्रिएट अ ट्राई ब्लॉक। यस, थ्रो जो भी एक्सेप्शन होंगी वो थ्रो करेगा, और कैच जो एक्सेप्शन होंगी वो कैच करेगा। यस, इट्स इजी। नेक्स्ट इज फाइनली। सो फाइनली कीवर्ड का यूज होता है कि हमेशा जो भी ट्राई ब्लॉक के कंटेंट्स या फिर ट्राई ब्लॉक ने जो भी ऑपरेशन परफॉर्म किया है उसके बाद फाइनली कीवर्ड यूज होगा। यस, दैट इज फाइनली जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा। ओके, समझ में आ रहा है? हमेशा ट्राई कैच ब्लॉक के बाद ही फाइनली कीवर्ड या फिर फाइनली जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होता है। ओके, नेक्स्ट इज थ्रोज। सो ये क्या करता है कि मेथड को स्पेसिफाई करता है जो कि एक्सेप्शन को थ्रो कर रही है। ओके, इट्स वेरी इजी। यहाँ पे आप देख सकते हो फंक्शन ये लिखा है। ओके, सो ये मेथड को स्पेसिफाई करता है। ओके, सो आई होप ये सारे कीवर्ड्स के यूजेस आपको समझ में आ गए होंगे। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हो क्लासेस। ओके, सो क्लासेस मीन्स ये तो बहुत ही इजी है क्योंकि क्लास ये कीवर्ड होता है, वो क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है क्लास। ओके, देन इंटरफेस, वैसे ही हमने क्लास देखा वैसे ही इंटरफेस होता है कि ये रिप्रेजेंट करता है इंटरफेस। ओके, देन एक्सटेंड्स। सो एक्सटेंड्स हम क्या कर सकते हैं, क्लास बी एक्सटेंड्स ए मीन्स यहाँ पे सुपर क्लास एंड सब क्लास का कॉन्सेप्ट यूज होता है, इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज होता है। सो एक्सटेंड कीवर्ड से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी पेरेंट क्लास को चाइल्ड क्लास से एक्सटेंड कर सकते हैं। ओके, उसके फीचर्स हम ये सब क्लास में या फिर चाइल्ड क्लास में इनहेरिट कर सकते हैं। इट्स इजी। ओके, नेक्स्ट इम्प्लीमेंट्स। सो इम्प्लीमेंट्स भी कुछ एक्सटेंड्स की तरह ही है। एक्सटेंड्स में हम क्लास को एक्सटेंड्स कर सकते हैं, बट इम्प्लीमेंट्स में हम इंटरफेस को इम्प्लीमेंट्स कर सकते हैं। दोनों का यूज सेम ही है। ओके, बट इंटरफेस को हम एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। सो इंटरफेस के लिए हमें इम्प्लीमेंट्स लिखना होता है और क्लासेस के लिए हमें एक्सटेंड्स लिखना पड़ता है। देन पैकेज, ये तो बहुत ही इजी है। सो पैकेज कीवर्ड का यूज होता है टू डिक्लेयर अ पैकेज। यस, पैकेज का नेम डिक्लेयर करने के लिए पैकेज ये कीवर्ड यूज होता है। ओके, और इंपोर्ट मीन्स कोई भी पैकेज के कोई भी क्लास हम इंपोर्ट कर सकते हैं, अपने क्लास में लिख सकते हैं बाय यूजिंग इंपोर्ट कीवर्ड। ओके, सो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल। सो AWT ये पैकेज है। ओके, और ये स्टार जो यहाँ पे दिख रहे हैं ये क्लासेस है। ओके, मीन्स AWT पैकेज के सारे क्लासेस जावा में इंपोर्ट हो रहे हैं, हम लोग उनको ले रहे हैं। ओके, देन नेक्स्ट इज मिसलेनियस। सो मिसलेनियस मीन्स क्या कि ये जो यहाँ पे आपको बहुत सारे कीवर्ड्स दिख रहे हैं ना, सो इनका जो यूज है मल्टीपल वेज से कर सकते हैं। ओके, इसलिए यहाँ पे इनको मिसलेनियस बोला है। ओके, सो देखिए ट्रू और फॉल्स, नन, ये तो हमें पता है कि एक वैल्यू को ट्रू स्पेसिफाई करने के लिए भी यूज होता है, या फिर अगर हम कोई मेथड लिखते हैं उसमें भी वैल्यू को इनपुट करने के लिए यहाँ पे ट्रू यूज होता है। यस, वैसे ही फॉल्स कोई भी वैल्यू को फॉल्स करने के लिए यूज होता है, और नल मीन्स कोई भी वैल्यू हमें स्पेसिफाई नहीं करनी होती है तो यहाँ पे नल यूज करते हैं। ओके,
एंड void. void एक फंक्शन की तरह यूज करते हैं, है ना, दैट इज कोई भी हमें फंक्शन लिखना है तो उसका डेटा टाइप होगा, उसका टाइप होगा void. देन दिस कीवर्ड का यूज क्या है कि रिटर्न टू द करंट ऑब्जेक्ट. यहाँ पे आप देख सकते हो दिस कीवर्ड यूज किया है एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को. सो इसका मीनिंग क्या हुआ कि करंट ऑब्जेक्ट जो होगा यहाँ पे वो वहाँ पे स्पेसिफाई हो जाएगा. देन न्यू कीवर्ड का यूज तो हमने ऑलरेडी सीख लिया है. सो टू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट. ओके, सो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए न्यू कीवर्ड का यूज होता है. यहाँ पे देख सकते हो दिस इज ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नेम. ओके, फिर न्यू कीवर्ड लगाया है एंड दिस इज ऑब्जेक्ट. ओके, सो इस तरह न्यू ऑब्जेक्ट का यूज होता है. देन सुपर. सो सुपर क्लास, क्लास को सुपर डिफाइन करने के लिए, या फिर क्लास को ही नहीं हम कुछ वेरिएबल्स को भी सुपर डिक्लेयर कर सकते हैं. ओके, अगर हम किसी क्लास को या फिर कोई वेरिएबल है उनको अगर सुपर डिक्लेयर करते हैं तो इसका जो स्कोप होता है वो थ्रू आउट द क्लास होगा. ओके, एंड इंस्टेंस ऑफ का यूज होता है टेस्ट करने के लिए कि जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे है वो क्लास का ही है या इंटरफेस का है. दिस मीन्स व्हाट कि हम बोल सकते हैं ये टेस्ट करने के लिए यूज होता है कि ऑब्जेक्ट किसका है. सो इस तरह से हमने सारे कीवर्ड्स सीख लिए हैं. ओके, सो यहाँ पे देखिए ऐसे कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिनका हम यूज जावा में नहीं करते हैं. ओके, फिलहाल तो हम नहीं करते हैं, इनको हमने रिजर्व करके रखा है फ्यूचर यूज के लिए. ओके, सो वो कौन से कीवर्ड्स हैं तो देखिए यहाँ पे constant, that is CONST, then go to strict, FP and assert. ओके, सो ये जो कीवर्ड्स है ये हम फिलहाल अभी यूज नहीं करते हैं हमारे जावा प्रोग्राम में. ओके, समझ में आ गया है. सो आई होप आपको कीवर्ड सारे के सारे कैसे होते हैं ये सब समझ में आ गया होगा. ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग, कीप लर्निंग.